नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। शनि के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो से दोस्तों, और जानेंगे शनि वक्री हैं अगर, जैसे कि अभी चल रहे हैं, क्या आपसे नाराज हैं या खुश हैं, और शनि को के मनाने के तरीके बताएंगे। शनि को मनाने के, शनि मार्गी से राजयोग किन 6 राशियों को मिलेगा 23 अक्टूबर से, जैसे यह मार्गी हो जाते हैं, यह भी जानेंगे इस वीडियो से। देखिए, शनि की नाराजगी को चेक करने के लिए आपको कुछ लक्षण बताता हूं। अभी 23 अक्टूबर तक वक्री हैं, तो वक्री शनि की नाराजगी का सबसे बड़ा लक्षण तो ये है कि आप लोगों के हर कार्य में अवरोध, डिले, और अगर आपको कोई आश्वासन देता है तो वह आपका कार्य नहीं करता। खासकर यह तब होता है जब आपकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा हो, तो यह निश्चित हो जाता है। और आप जो लोग गरीब हैं, अपाहिज हैं, अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी के लोग हैं, धोबी, नाई, घर में काम करने वाली बाई, कोई भी गरीब व्यक्ति है, उसका उपहास उड़ाना या उससे अच्छे तरह से बिहेव ना करना, ये भी लक्षण होता है कि शनि आपसे खुश नहीं है। काले कुत्ते को अगर आप कुछ खिला रहे थे तो वह, आप उस डॉग को वह खिलाना बंद कर देते हैं किसी कारण से भी, आपके उपाय नहीं हो पाते। शनि से संबंधित जो भी उपाय कर रहे होते हैं वह उतनी तन्मयता से या रेगुलरिटी से नहीं हो पाते, उसमें विघ्न आ जाते हैं। तो अभी भी जाने कि शनि आपके लिए वक्री हैं, परंतु नाराज भी हैं। और अगर आपके संबंध, रिश्तों की बात करें, चाचा से, ताया से अच्छे नहीं चल रहे, और इस अवधि में और भी दिक्कत आ जाती है, इन रिश्तों के कारण आपको तनाव होता है या इनसे आपकी नाराजगी होती है, ये नाराज हो जाते हैं चाचा ताया आपके, तो भी शनि को समझे कि आपसे नाखुश हैं। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, कर्जे से आपको निजात नहीं मिलती, शत्रु आपको कोर्ट कचहरी में खींचते हैं, बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ती, और आपके संस्थान में अगर किसी तरह की शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, आग जनी की घटना हो जाती है, कोई लेबर इत्यादि आपके अगेंस्ट, कोई मजदूर आपके अगेंस्ट यूनियनबाजी करते हैं, या आपके अधीनस्थ जो लेबर हैं उनको दिक्कत हो जाती है, चोट लग जाती है, तो समझिए शनि आपको दंडित करने जा रहे हैं। तो इसके उपाय तन्मयता से करें, जो रेमेडीज में अक्सर बताता हूँ, इसके बीज मंत्रों का जाप करते रहें। तो ये था मोटे से लक्षण, जिसे जानकर आप सतर्क हो सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। शनि मार्गी 23 अक्टूबर से होकर 6 राशि का करेंगे कल्याण। ये कौन सी 6 राशि हैं, इसके बारे में चर्चा करने से पहले निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बात करते हैं पहली व किस्मत वाली राशि। जी हाँ, यह मिथुन राशि लगन है। आप लोगों के अष्टम स्थान में शनि मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर से, जैसा कि अक्सर बताया मैंने पिछले वीडियोस में। तो कोर्ट कचहरी, मुकदमे, बीमारी से निजात मिलेगी। कार्यस्थल पर आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर आप जॉब करते हैं, बॉस आपके कार्यों से अगर अप्रसन्न हैं, नाराज हैं, तो वह दिक्कत नहीं रहेगी।
अगर बिजनेस करते हैं तो भी उसमें आपकी वृद्धि होगी, धन लाभ के पूर्ण योग बनते हैं। और किसी तरह का भी कामकाज करते हो तो वह स्मूथ ढंग से चलता है। पारिवारिक गतिविधियां ठीक रहती हैं। परिवार में जो माहौल अच्छा नहीं रहता, क्योंकि सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि भी है इस वक्री शनि की, तो वह भी ठीक हो जाते हैं। तो 23 अक्टूबर से धन का संचय होने के योग, धन की कमी ना होना, पारिवारिक स्थितियां उत्तम होना, परिवार में शुभ समाचार मिलना और हर तरफ से खुशहाली की योग बना देते हैं यह मार्गी होते ही। और 17 जनवरी तक शनि यहाँ पर रहेंगे तो 85 डेज हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत सुखद समाचार है। विपरीत राजयोग का फल आपको पूर्णतः मिलने लगा रहेगा। अचानक से मन में जो भय होता है भी कभी कुछ हो ना जाए, इस तरह के भय से भी आप आजाद हो जाएंगे। कोई चिंता भी कोई बीमारी के कारण है, कोई रिश्तों के कारण है, किसी की नाराजगी के कारण है, जॉब को लेकर है, आदि इत्यादि, क्योंकि अष्टम स्थान इस तरह के चिंता भय भी दे दिया करता है, उससे भी आपको निजात बहुत जल्दी 23 अक्टूबर से मिल जाएगी। 23 अक्टूबर को मार्गी होने दीजिए। कार्यस्थल पर आपका वक्री शनि से मार्गी होने से आपका परचम लहराएगा, प्रमोशन के योग बनेंगे, आपको एटलीस्ट जो आप डिजर्व करते हैं वह सब मिलने के योग बन जाते हैं। ये शनि कमाल करते हैं। यहाँ पर अष्टम स्थान में बहुत अच्छा विपरीत राजयोग बनाएंगे, परंतु मार्गी होने से इनका फल उत्तम हो जाएगा। अगर आपकी शनि की महादशा अंतरदशा है तो आपके शनि के उपायों को बंद फिर भी नहीं करना, जैसे ही मार्गी हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि अब शुभ हो चुके हैं तो उपाय बंद कर देते हैं। रेमेडीज चलती रहें तो आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। और उतरती हुई ढैया होगी मार्गी शनि, खासकर ताम्रपाया में है, जागृत हैं और धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो अति श्रेष्ठ फल देंगे। हालांकि अभी भी दिक्कत नहीं है, अभी भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, विपरीत राजयोग का फल तो मिल ही रहा है, पर फिर भी कुछ लोगों को, जो 5-4% लोग होते हैं, उनको दिक्कत होती है। कार्यस्थल को, जॉब को लेकर पारिवारिक स्थितियां उत्तम ना हो, स्वास्थ्य की बात हो, कोर्ट कचहरी, कर्जे की आदि इत्यादि प्रॉब्लम हो, संतान को लेकर दिक्कत हो, वह सब दूर हो जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट। जैसा कि कहा है वैसा फॉलो करें तो आपको लाभ भी होगा, तरक्की भी मिलेगी। चलिए बात करते हैं कर्क वालों के लिए। सुंदर बेजोड़ राजयोग बन जाएगा। अभी भी सप्तम स्थान में है तो ढैया से आपको निजात मिली हुई है। आपके कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं, परंतु यदा कदा जिन लोगों की शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, उनको वक्री होने के नाते उनके कार्यों में विलंब, 7वें घर में है, पारिवारिक स्थितियां कुछ डावाडोल हो जाती हैं, खासकर पार्टनरशिप में दिक्कत रहती है। चलिए 23 अक्टूबर के पश्चात यह स्थितियां इंप्रूव करेंगी। आपके कार्यों में अवरोध हैं जो वह दूर होंगे। बिजनेस फ्लरिश करेगा, रोजमर्रा की इनकम में वृद्धि होगी। अदालती मसलों में खास बात यह है कि आपकी जीत हो जाती है। 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी तक ये 85 डेज आपके लिए बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज हैं। इन अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करें प्लीज। जो भी अपॉर्चुनिटीज आए, चाहे यह जॉब को लेकर है, स्टडीज को लेकर है, बिजनेस को लेकर है, इनको दो हाथ लें और अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाएं, क्योंकि उसके पश्चात इतना सुगम समय कई बार नहीं रहता। तो इस अवधि में निश्चित तौर से, क्योंकि शनि जागृत हैं और धनिष्ठा नक्षत्र में बहुत अच्छा फल देते हैं, तो सप्तम स्थान से यशस योग का फल देंगे, राजयोग का फल देंगे, उच्च पद आसीन भी करते हैं, प्रतिष्ठा भी बहाल करते हैं और आपको सभी तरह के लाभ सुख प्राप्त होते हैं। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। तो यह शनि मार्गी आप लोगों के लिए सप्तम स्थान में मकर राशि में होंगे तो लाभान्वित करेंगे। ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर। नेक्स्ट बात करते हैं तुला वालों की। तुला के लिए 4th हाउस में मार्गी शनि का प्रभाव निश्चित तौर से सभी जानते हैं, यह राजयोग कारक हो जाते हैं 4th हाउस में। आपके लिए योग कारक है, तो आप लोगों को दूसरी राशियों से 4 गुना ज्यादा फल भी देते हैं जब इस अवस्था में आते हैं। जमीन जायदाद के घर में है तो जमीन जायदाद से अगर कोई परेशानी है, प्रॉपर्टी को लेकर परेशानी है, तो वह दूर होती है। कार्यस्थल को लेकर कोई परेशानी है, नौकरी में कोई दिक्कत है, बॉस के साथ कोई अनबन है,
कोर्ट कचहरी के मसले हैं, कर्जे से कोई परेशानी है, तो उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलता है। 23 अक्टूबर के पश्चात यह संभव है। पंचम स्थान के मालिक हैं तो बच्चों से भी आपको खुशी मिलना, बच्चों के साथ आपके संबंध इंप्रूव होना, या यूं कहें बच्चों के कैरियर में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय अकल्पनीय लाभ का हो ही जाता है, ये बात भी निश्चित है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे शशि योग के चलते, निश्चित तौर से आपको उच्च पद आसीन करेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो कोई भी क्षेत्र से संबंधित कामकाज हो, तो यह शनि निश्चित तौर से आपके लिए बेहतरीन अति सुंदर योग बना रहे हैं। 4th हाउस में शनि का होना आपको सुख संपत्ति भौतिक सुखों से सराबोर कर देते हैं। धन संपत्ति की कमी नहीं होती, अचल प्रॉपर्टी आपकी बनती है, आपकी प्रॉपर्टी में जो भी डिस्प्यूट हैं वह दूर होते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग बन जाते हैं। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, पब्लिक डीलिंग का कामकाज करने वालों को काफी धन लाभ होता है, और अगर आप पहले से ही सेलिब्रिटी हैं तो आपकी छवि सोसाइटी में इम्प्रूव करते हैं। 23 अक्टूबर से मार्गी होकर आपके रास्ते में आ रहे जो भी अवरोध हैं वह निश्चित रूप से दूर होते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और तृतीय स्थान के ऊपर तृतीय दृष्टि 6th हाउस के ऊपर कर्जे से निजात, कोर्ट कचहरी से निजात मिलती है, उसमें आपकी जीत होती है। बैंकों से ऋण मिल जाता है जिससे आपका बिजनेस चलता है। जो बिजनेस अभी थमा सा है, आश्वासन मिल रहे हैं, काम नहीं हो रहे, काम रुके हुए हैं, पूंजी नहीं मिल रही, बैंक आपको परेशान कर रहे हैं, इवन इंस्टॉलमेंट देने के लिए कई बार पैसा नहीं होता, ऐसी स्थिति में घर में क्लेश होता है, वह स्थितियां खत्म हो जाएंगी। 23 अक्टूबर से ही आप लोगों के लिए यह राजयोग कारक हो जाते हैं, और कुंभ राशि में तो निश्चित तौर से त्रिकोण में होंगे तो अगले 2 साल भी आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ राजयोग रहेगा। सबसे उत्तम स्थिति में आ रहे हैं 23 अक्टूबर से, आपको हर तरफ से खुशियां मिलेंगी, घर में फंक्शंस इत्यादि के योग बनते हैं, आपकी हर इच्छाएं पूर्ण होती हैं, मनोकामनाएं, शनि शुभ हो जाते हैं तो हर क्षेत्र से आपको सुख सुकून मिलता है, सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं वृश्चिक के लिए। तृतीय स्थान में मार्गी होने से आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, एकदम से चमक आ जाती है, आपके विचार पॉजिटिव हो जाते हैं, नेगेटिविटी से जो घिरे होते हैं व्यक्ति, उनकी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। बात भी निश्चित है, कार्यों में जब अवरोध होता है, नौकरी करते हैं तो वहां पर बॉस अप्रसन्न है, कोलीग्स के साथ बनती नहीं, कोई कार्यों में जॉब में अवरोध आ जाता है, डिमोशन के चांसेस हो जाते हैं, नौकरी छूटने के चांसेस बन रहे होते हैं, तो कहां से मनोबल बनेगा। तो यहाँ पर 23 अक्टूबर से कार्यस्थल पर आपकी तरक्की के योग, बॉस आपके कार्यों की सराहना करता है, आपको उच्च पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, सोसाइटी में जो लोग आपकी कदर नहीं करते वह भी इस वक्त कदर करना शुरू कर देते हैं। तृतीय स्थान में शनि वैसे ही उच्च स्थान है, क्रूर ग्रह हैं, राजयोग का कारक होते हैं, तो मकर राशि में यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर से, तो आपकी प्रतिष्ठा बहाल होगी, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होगी, आप शत्रु हंता बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, 3rd हाउस में आपको पराक्रमी बना देते हैं, आप शत्रुओं से आजाद हो जाते हैं, कहें तो आप खुशहाल रहते हैं, तरक्की करते हैं, धन लाभ होता है, हर तरफ से आपके लिए समय श्रेष्ठ हो जाएगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, विदेश भ्रमण के भी योग बनते हैं, यात्राओं से भी आपको शुभ समाचार मिलता है, कम्युनिकेशन से भी आप लाभान्वित होते हैं। कम्युनिकेशन की फील्ड में है, अगर कंप्यूटर IT लाइन में है तो भी आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। तो शनि का वक्री से मार्गी होना, आप लोगों के सभी अवरोध दूर होते हैं और आप लोग खुश रहते हैं, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ आपकी खास इंप्रूव होती है। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं और उसका डायग्नोसिस नहीं हो रहा था तो इस अवधि में उसका डायग्नोसिस हो जाता है, तो 85 डेज आपके लिए अति शुभ हैं। 17 जनवरी तक की बात करें, 23 अक्टूबर से यह लाभकारी रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं धन वालों के लिए। दूसरे घर में परिवार की स्थितियां अगर कुछ दिक्कत में रही हैं,
हो सकता है। वक्री शनि हल्का फुल्का दिक्कत दे देते हैं, कई बार बैंक बैलेंस में कटौती हो जाती है, फजूल के खर्चे हो जाते हैं, कोई धन ले जाता है तो धन नहीं देता, या यूं कहें रिश्तेदार को धन देना पड़ जाता है, बीमारी पर लग जाता है, मित्र ले जाता है, रिश्तों संतान के ऊपर खर्चा हो जाता है, वह धन आपको प्राप्त होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, वापस से आपकी इनकम में वृद्धि होती है। शनि यहीं से ही आपके लिए राजयोग कारक हो जाते हैं 23 अक्टूबर से। जैसे ही मार्गी होते हैं दूसरे घर में, वैसे भी उतरती हुई 7.5 अति शुभ होती है, श्रेष्ठ होती है। कुटुंब में मित्रों का, गेस्ट का आना जाना लगा रहेगा, आपका सोसाइटी में स्टेटस बढ़ता है, नेम फेम बढ़ता है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होने के योग बन जाते हैं 23 अक्टूबर से, और अंततः बने रहेंगे 2-2.5 साल आगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया, आप राज सुख भोगने वाले हैं, नौकरी में तरक्की, कारोबार में वृद्धि, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पलायन कर रहे हैं, परंतु उसके लिए पूंजी नहीं मिल रही थी क्योंकि धन स्थान में थे, तो धन कहाँ से आएगा, शनि वक्री चले आ रहे हैं तो दिक्कत थोड़ी सी देते हैं। किसी को धन की कमी हो जाती है, किसी के पारिवारिक रिश्तों को कहीं ना कहीं से दिक्कत जरूर हल्की फुल्की ही रहती है। परिवार में कोई मेंबर को लेकर किसी तरह का वाद विवाद उठ खड़ा होता है, ये अक्सर होता रहता है वक्री पीरियड में। परंतु मार्गी होने से 23 अक्टूबर से पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी, घर में इवन फंक्शंस इत्यादि का माहौल रहता है, बच्चों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संतान आपको खुश करती है, संतान आपके कहने में रहती है, बॉस आपके कार्यों की सराहना करता है, कार्यस्थल पर भी आप सुखी रहते हैं, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस भी फ्लोरिश करता है क्योंकि धन संचय के प्रबल योग हो जाते हैं मार्गी होने से। वैसे भी उतरती हुई 7.5 कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि भी दे जाया करती है, यह काफी लोगों के लिए ऐसा होता देखा गया है। एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं दोस्तों, यह निश्चित तौर से 23 अक्टूबर से आगे का सारा समय आप लोगों के लिए 2-2.5 साल इवन अच्छे रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मकर वालों के लिए लगन में शनि का मार्गी होना यह अति श्रेष्ठ रहेगा, अति श्रेष्ठ रहेगा। आपकी प्रतिष्ठा में अगर किसी तरह का रोड़ा आ रहा था, कार्यस्थल पर कोई दिक्कत आ रही थी, क्योंकि 10वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि, कुछ ना कुछ अवरोध आ जाते हैं। अब अवरोध नहीं आएंगे, हालांकि शनि केंद्र में स्ट्रोंग होते हैं वक्री होने से, परंतु ऐसा देखा गया है पिछले घर का प्रभाव देते हैं तो विदेशों से जरूर आपको लाभ हो जाता है। विदेशों से संबंधित कामकाज कई बार सुचारू रूप से भी चलते देखे गए हैं। धर्म कर्म के कामों में रुचि हो जाती है ऐसे में, और चैरिटेबल हो जाते हैं, तो पिछले घर का इफेक्ट दिया करते हैं शनि। परंतु मार्गी होने से ओनली आपके पहले भाव का लगन का फल देंगे। तो यहाँ पर अगर आप इंडस्ट्रीज रन करते हैं, केमिकल्स का, प्लास्टिक का, लोहे का, स्टील का, कारखानों का काम है, लेबर से संबंधित कामकाज है, तो आप लोग का गोल्डन पीरियड शुरू होता है। आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, आपकी विल पावर इंप्रूव होती है। तृतीय स्थान के ऊपर मार्गी शनि की दृष्टि, यात्राओं से आप लाभान्वित होते हैं। जो यात्राएं बेकार जा रही थी, अब यात्राएं आपको सुफल देंगी। पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी, मियाँ बीबी के संबंधों में मधुरता, और पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर अगर परेशानी थी, लाइफ पार्टनर की बात करें तो उनके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट, डेली आमदन में कई गुना वृद्धि के योग बनते हैं और आप खुश रहते हैं। घर परिवार में अच्छा माहौल रहता है। कार्यस्थल पर आपकी प्रमोशन अगर नहीं हो रही थी तो 23 अक्टूबर से इसके योग हो जाते हैं। जिन लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिली या जॉब किसी तरह से उनकी छीन गई है, उनको वापस जॉब मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है। और बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के में तो वारे न्यारे आपके निश्चित तौर से होंगे। शश योग बनता है, लगन में बैठकर शनि निश्चित तौर से आप लोगों के लिए समय काफी उत्तम रहेगा, लाभदायक स्थितियां बनी रहेंगी। बात करते हैं चलते चलते कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए हालांकि 12वें घर में है शनि, 12वें घर में विदेशों से यदा कदा आमदन तो होती रहती है, पर उसमें 10-20-30% कटौती हो जाती है, क्योंकि 12वां घर विदेशों का भी है। कई बार खर्चे फजूल के होते हैं, यात्राएं करनी पड़ जाती हैं, बीमारी पर लग जाता है। हॉस्पिटल्स में अगर आप कामकाज करते हैं तो समय उत्तम रहेगा। धर्म कर्म के कामों में संलग्न है तो भी ठीक रहेगा, परंतु 23 अक्टूबर से विदेशों से शुभ समाचार मिले, मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप कामकाज करते हैं तो समय आपका श्रेष्ठ रहे। 12वें घर में शनि का ये मार्गी हो जाना, विपरीत राजयोग का पूर्ण फल मिलेगा। आपकी प्रतिष्ठा बहाल होती है, आपके कार्य में अवरोध
जो आ रहे हैं दूर होते हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, कर्जे इत्यादि की प्रॉब्लम आपको नहीं सताती, या यूं कहें अगर आप बैंकों से ऋण भी चाहते हैं वह भी मिल जाता है। आपके कार्य गतिशील होते हैं, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहती है। वक्री शनि का दूसरे घर के ऊपर प्रभाव परिवार में कहीं ना कहीं परिवार के कारण कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती है, वह परेशानी 23 अक्टूबर से दूर हो जाती है, यह बात निश्चित है। आप खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, धन संचय होगा, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होगी, आपके पास काफी बड़ी मात्रा में धन आने के इस विपरीत राजयोग के कारण शनि के मार्गी होने से योग बनते हैं। अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, अब शत्रु हंता बनेंगे, निश्चित तौर से विपरीत राजयोग है तो अच्छा फल देगा। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।